हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं, जो कि 2019 में जेसीसी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। जिसमें कि बात करें समान ज्ञान का, तो समान ज्ञान में टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 40 प्रश्न को हम लोग इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंध रखती है? ऑप्शन है धनुर्धर, मुक्केबाज, भारोत्तोलक, हॉकी खिलाड़ी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। ऑप्शन है अंगिका, नागपुरी, कोरवा, सादरी। इनमें से हम लोग बात करें कोरवा की, तो कोरवा एक झारखंड की जनजाति है। और बात करें झारखंड की जनजाति की, तो झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या है 32 और इनमें प्रमुख जनजाति है 24 और आदिम जनजाति के अंतर्गत 8 जनजातियों को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। ऑप्शन है भारतीय मित्र राष्ट्रों की संधि, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, चिर अस्थायी मित्रता की संधि, या फिर ऑप्शन बी, वैश्विकगमन का सिद्धांत, जिसे कि हम लोग हब नीति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। ऑप्शन है भारतीय मित्र राष्ट्रों की संधि, व्यापकगमन का सिद्धांत, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, चिर अस्थायी मित्रता की संधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, व्यापकगमन का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजापल्ली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, असम। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, रासलीला, बिहू। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्य में किया जाता है? मिजोरम, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है जिलाधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, प्रणब मुखर्जी, सीवी रमन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची के 1 के तरफ के बात करें हम लोग, कप का नाम दिया गया है। सूची 2 यहाँ पे उससे संबंधित खेल का नाम दिया गया है। इसमें यदि हम लोग बात करें थॉमस कप की, तो थॉमस कप संबंध रखता है बैडमिंटन से। वहीं पे यदि हम लोग बात करें फीफा कप, जो कि फुटबॉल से संबंध रखता है। आगा खां कप की बात करें, तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित रखता है। डेविस कप जो कि पोलो खेल से संबंधित रखता है। और एजरा कप जो कि लॉन टेनिस से संबंध रखता है। इस प्रकार हम लोग बात करें ऑप्शन डी की, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में, एग्जैक्ट डेट बताना है, 2018 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन है 8 अगस्त, 9 अगस्त, 15 अगस्त, 19 अगस्त। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? वेनसांग, फाहियान, मार्को पोलो, निकोलो कोंटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वी, फाहियान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ओबीसी को आरक्षण प्रदान करता है, महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, मानव अधिकारों के प्रदान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर
30 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ताप्ती, माही, चंबल, नर्मदा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? अक्षांश, देशांतर, तुंगता, समुद्र से दूरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है, तो पूरे भारत और उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352 के तहत, 354 के तहत, 356 के तहत या फिर 360 के तहत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कोयले के भंडार अधिकांश कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दामोदर घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्रायः एक ही है? तापी एवं ब्यास, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं हिंद, हिंद एवं गंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र एवं हिंद। नेक्स्ट प्रश्न है समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? ऑप्शन है समआत्तीय रेखाएं, समदाब रेखाएं, समतापी, आइसोहाइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आइसोहाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि एक प्रश्न में आप लोगों को 4 प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किस बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? इसमें यदि हम लोग बात करें कलिंग युद्ध की, तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था अशोक और कलिंग के मध्य। वहीं पे यदि हम लोग बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी राणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ी गई थी और खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वंशों को उनके कालखंड के अनुसार अवस्थित करें। सबसे पहले कौन सा वंश आया? इसमें यदि हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सबसे पहले वंश की बात करें तो दास वंश, देन आफ्टर खिलजी वंश, उसके बाद फिर तुगलक वंश और अंततः लोधी वंश का आगमन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे देश की कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्रफल है? हमारे देश का, ना कि आप लोगों को झारखंड का बताना है। 35%, 22%, 40% या फिर 18%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 22%। नेक्स्ट प्रश्न है बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई है? ऑप्शन है रुपया, टक्का, पौंड, डॉलर। कहाँ का? बांग्लादेश। बांग्लादेश ढाका टक्का, इसे इस प्रकार याद रख लेना है ढाका टक्का। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मौद्रिक जो है वह है टका। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाती है, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के त्रिकोणीय स्वरूप बनाती है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, या फिर उपरोक्त सभी स्थिति में। बात करें हम लोग सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण लगने का कारण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है, देन सूर्य ग्रहण की घटना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे पीवी नरसिम्हा राव कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघनी कमेटी या फिर मोरारजी देसाई कमेटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न है हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? येन, डॉलर, यूरो, ड्विच मार्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो नारा दिया गया? ऑप्शन है 1940, 1942, 1939 या फिर 1938। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1942। जीरो आवर भी भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा की सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के बहुसंख्यक
सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, नामदेव, वानभट्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करें हम लोग कादम्बरी की, तो कादम्बरी पुस्तक लिखी गई है वानभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहिए? राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के राज्यपाल या फिर अपने राजनीतिक दल का नेता? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस लिए दिया जाता है? यानी कि अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो किसको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, किस लिए? युद्ध क्षेत्र में वीरता प्रदान कर के लिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, आपातकाल में असाधारण सेवा के लिए या फिर झग्गी वासियों की असाधारण सेवा के लिए? बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार दिया जाता है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को। अगला प्रश्न है बिहू निम्न का एक लोक पर्व है? असम, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट प्रश्न है कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? कौन सा नृत्य? कथकली। तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे किस प्रकार एक प्रश्न में आप लोगों को एक प्रश्न के जरिए 4 प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। सो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो कि रायपुर है। वहीं पे यदि हम लोग बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इस प्रकार हम लोग बात करें इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो भारत में बात करें राज्यों और केंद्र शासित टोटल संख्या, तो इनकी टोटल संख्या है 28 और 8। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार, भारत रत्न, अशोक चक्र, पद्मश्री? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। नेक्स्ट प्रश्न है समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अंततः अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत एक MRMRS खरीदने को सहमत हो गई है। ये एक क्या है? उपग्रह है, वायुयान है, युद्धपोत है या फिर रडार प्रणाली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, युद्धपोत। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल साम्राज्य की राजधानी द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए गई थे? जहांगीर के द्वारा, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा, भारत की संसद की राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है? लोकसभा, संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो यही 40 प्रश्न है जो कि जेसीसी एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। यदि आप लोग इसके PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट करके इसके PDF को फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।